औरत ने एक बीज जमीन पर लगाया और उस बीज के ऊपर एक लिक्विड डाला। अगले ही पल उस बीज से एक पौधा बाहर निकला और पल भर में ही वह पौधा बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गया। फिर वह पौधा अपनी हवा की शक्ति की मदद से जंगल के अंदर आने वाले रेत को रोकने लगा, जिसे देखकर औरत और उसका बच्चा बहुत ज्यादा खुश हुआ। दरअसल यह औरत पूरी रेगिस्तान को जंगल में बदलना चाहती थी, मगर बहुत ज्यादा धूप और रेत की वजह से औरत की उगाई हुई सारी घास सूख के मर जाती थी। औरत ने सूखी हुई घास को जैसे ही जमीन पर फेंका, अगले ही पल औरत के बच्चे ने उस घास को उठा लिया। उसके बाद औरत अपने बच्चे को लेकर छत के ऊपर जाने लगी। दरअसल ऊपर ही वह पौधा था जिस पौधे के लिक्विड से औरत पूरे रेगिस्तान को जंगल में बदलना चाहती थी। ऊपर जाकर औरत पौधे को झुकाकर बोतल के अंदर लिक्विड भरने लगी। नीचे जाते समय अपने बेटे को यह कहकर गई, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। औरत जाते ही लड़का उस सूखी घास को बचाना चाहता था, इसलिए उसने उस पौधे से थोड़ा सा लिक्विड लिया और उस घास के ऊपर डाल दिया। उसके अगले ही पल वह सूखी घास जिंदा हो गई, जिसे देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। लेकिन लड़के को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह घास जिंदा होते ही उस लिक्विड वाले पौधे को खाने की कोशिश करेगा। घास ने जैसे ही लिक्विड वाले पौधे को खाने की कोशिश की, अगले ही पल पूरा बिल्डिंग कांप उठा। मगर सही समय पर लड़के की माँ आकर उस पौधे को घास के मुंह के अंदर से बचा लेती है, उसी के साथ अपने बेटे को भी। उसके बाद औरत ने एक पेड़ को इशारा किया और उस पेड़ की डाली आकर बच्चों को उस घर से बाहर निकाल देती है। घर से बाहर आते ही बच्चे को लगा शायद एक घास की वजह से पूरा जंगल साफ हो जाएगा, इसीलिए बच्चा गुस्से में आकर उस घास को रेत के अंदर फेंक देता है। मगर बच्चे को इस बात की उम्मीद नहीं थी, रेत के अंदर से उठकर वह घास एक एक करके सारे पेड़ और पौधों को खाने लग जाएगी। घास जैसे जैसे छोटे बड़े पेड़ों को खाते जा रहा था, उसका साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। और दूसरी तरफ औरत अभी तक उस लिक्विड वाले पौधे को ही बचाने की कोशिश कर रही थी। लड़का घास को तो रोकना चाहता था, मगर घास की शक्ति के आगे लड़का कुछ भी नहीं था। आखिर में औरत के पास जो थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ था, उसने उस लिक्विड को पौधे के ऊपर डाल दिया, इसी उम्मीद में कि पौधा ठीक हो जाएगा। मगर आखिर में औरत बस निराश हुई। दूसरी तरफ लड़का तूफान के अंदर उसी घास से ही लड़ने की तैयारी कर रहा था, मगर लड़के की नजर गई उसकी माँ के लगाए हुए पेड़ के ऊपर। पेड़ भी अपनी हवा की शक्ति की मदद से उस घास को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया और लड़का उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से एक पत्ता निकालकर घास के मुंह के अंदर डाल देता है। अगले ही पल लड़के ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस घास के मुंह में जलन हुआ और वह घास शैतान घास से बदलकर पल भर में एक बहुत ही मासूम और सुंदर घास बनकर लड़के के हाथ में आ गया। तभी लड़का उस घास को लेकर घर के अंदर गया और देखता है उसकी माँ बेहोश होकर पड़ी हुई है। लड़के की माँ होश में आते ही अपने हाथ में रखे हुए उस लिक्विड वाले पौधे को जैसे ही ऊपर उठाती है, पल भर में वह पौधा धूल बनकर जमीन पर गिर जाता है। इस समय पौधा पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए औरत रोने के सिवा आखिर कर भी क्या सकती थी। रोते हुए औरत ने जैसे ही उस घास के ऊपर हाथ बढ़ाया, उस घास से भी लिक्विड वाले पौधे की तरह रोशनी दिखाई देने लगी, जिसे देखकर औरत बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद लड़का जल्दी से भागते हुए गया और जिस जगह पर लिक्विड वाला पौधा था उसी जगह पर उस घास को रख दिया। तभी देखते ही देखते वह घास थोड़ा सा बड़ा हो गया और उस घास से एक ऐसी रोशनी निकली जिसकी वजह से पूरा रेगिस्तान जंगल में बदल गया, जिसे देखकर आखिर में लड़का और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हुई। आदमी ने अपने कुत्ते को जंगल में ले आया और अपना शरीर का पूरा शक्ति लगाकर एक बॉल को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंका। कुत्ता भी उस बॉल का पीछा करते हुए दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने उस बॉल को मुंह में लिया, तभी कुत्ते को एक कार की आवाज सुनाई दी, जो कार कुत्ते का मालिक का था। कुत्ता उस कार का पीछा करते हुए आकर देखा उसका मालिक उसे छोड़कर जा रहा था, इसलिए कुत्ता जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से दौड़कर उस कार का पीछा करने लगा। मगर एक समय पर कुत्ता जमीन पर गिर गया। तभी कुत्ते को एहसास हुआ शायद उसके मालिक का कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए कुत्ते के मालिक ने उसे इस जगह पर छोड़ दिया है। इसलिए कुत्ता मालिक के छोड़े हुए जगह पर इंतजार करने लगा। मगर इंतजार करते करते बहुत ज्यादा रात हो गई और बारिश आ गई। पूरी रात कुत्ते ने बारिश के पानी में बस अपने आंसू ढकने की कोशिश की। अगले सुबह कुत्ते को झाड़ियों के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक झाड़ियों के अंदर से बहुत सारे कुत्ते बाहर निकल आए। दरअसल ये कुत्ते बहुत दिनों से भूखे थे, इसलिए कुत्ते के मालिक के छोड़े हुए खाने को खाने लगे सभी मिलकर। और उन सारे कुत्तों ने इस कुत्ते को यह भी बताया, तुम्हारा मालिक तुम्हें छोड़कर गया है, बिल्कुल हमारी तरह। हमारे मालिक भी कभी नहीं आए थे और तुम्हारा मालिक भी कभी नहीं आएगा। मगर कुत्ते को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए हर दिन जो भी गाड़ी गुजरती थी कुत्ता उन गाड़ियों का पीछा करता, इसी उम्मीद में शायद यह गाड़ी उसके मालिक की है। मगर एक दिन एक लाल गाड़ी आई और वो गाड़ी कुछ टाइम रुकने के बाद एक बीमार कुत्ते के बच्चे को छोड़ गई। उसके बाद सभी कुत्ते उस कुत्ते के बच्चे के पास गए और उसे भी अपने साथ ले आए। अगले दिन सारे कुत्ते जब रोड के ऊपर से घूम रहे थे, तभी इस कुत्ते को एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद इस बार उसका मालिक है, इसलिए कुत्ता जैसे ही उस गाड़ी का पीछा करने जा रहा था, तभी और एक कुत्ते ने उसकी पूंछ पकड़कर रोक लिया और कहा जितना जल्दी हो सके छुप जाओ। मगर कुत्ते के मुंह से मालिक का दिया हुआ बॉल गिर चुका था, इसलिए कुत्ता उस बॉल को लेने गया। लेकिन कुत्ते को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बॉल लेने जाने की वजह से शिकारी उसके पीछे पड़ जाएगा। कुत्ता जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भाग रहा था, मगर शिकारी बाइक लेकर कुत्ते का पीछा कर रहा था। एक समय पर जब शिकारी कुत्ते को पकड़ने ही वाला था, तभी और एक कुत्ता भागते हुए आया और शिकारी के मुंह पर कूद गया, जिस वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और शिकारी का एक्सीडेंट हो गया और उन कुत्तों को उस जगह से भागने का मौका मिल गया। उसके बाद ये दोनों भागते हुए वापस अपने ठिकाने पर आ गए और उस जगह पर जो बासी खाना बचा हुआ था उन सारे खाने को सभी ने मिलजुल कर खाया। उसके बाद अगले सुबह सभी कुत्ते मिलकर एक आदमी के घर जाकर खाना मांगते हैं। ये आदमी बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए एक कटोरी खाना लाकर इन सारे कुत्तों को दिया। तभी खाते हुए अचानक कुत्ते की नजर एक नीली गाड़ी के ऊपर गई। हर बार की तरह इस बार भी कुत्ते को लगा यह शायद उसका मालिक है, लेकिन जैसे ही कुत्ता उस गाड़ी के पास गया, उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलकर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। कुत्ता भी थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट के अंदर गया और जैसे ही उस आदमी के पास गया तो कुत्ते ने देखा यह उसका मालिक नहीं बल्कि कोई और ही है। इसलिए एक औरत बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कुत्ते को रेस्टोरेंट से भगा देती है, जिस वजह से उन्हें जहाँ से खाना मिल रहा था वह जगह भी बंद हो जाती है। आखिरकार पूरे दिन की भागदौड़ के बाद सभी कुत्ते फिर से अपने घर में आ जाते हैं और कुत्ता उस बच्चे कुत्ते को भी समझाता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो और कुछ दिन जाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक
ठीक हो जाओगे। मगर कुत्ते को इस बात की उम्मीद नहीं थी। यही शायद आखिरी रात है, क्योंकि अगले सुबह होते ही एक कुत्ते का बच्चा मर जाता है, जिस वजह से सभी कुत्ते और यह कुत्ता भी बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सबसे छोटी साथी को खो दिया था। छोटे साथी को खोने के बाद कुत्ते को एहसास हुआ जो छोड़कर चला जाता है वह कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए कुत्ता उस बॉल को अपने मुंह में लेकर एक नदी किनारे जाता है और अपने अतीत के साथ उस बॉल को भी पानी में बहा देता है।